भूखी जेठानी खा गई सारा प्रसाद। ये मेरा फेवरेट पार्सल आ गया। अब मैं खाऊंगी अपने मस्त मस्त छोले भटूरे। थैंक यू भैया फॉर दिस। जेठानी ममता अपने छोले भटूरे का पार्सल लेकर घर के अंदर खुशी से आती है और देवरानी से टकरा जाती है। ओहो श्वेता, तुम भी ना ठीक से चढ़ा करो। अभी मेरे छोले भटूरे गिर जाते तो मैं क्या खाती। छोले भटूरे? दीदी, अभी आधा घंटा पहले ही तो आपने शाही पनीर, कोफ्ते की सब्जी, चावल और पूरी खाई है। सुबह सुबह आप मेरे पास आई थी कि मेरा खाने का मन है और आपने भरपेट खाना भी खाया। फिर इस छोले भटूरे की क्या आफत पड़ गई? अच्छा, अब तुम मेरे खाने पर भी नजर रखोगी? तुमसे पूछकर खाऊंगी मैं। भूख लग गई तो मंगा लिया मैंने। हे भगवान, मेरा तो सर चकरा रहा है दीदी। इतना सारा खाना आपका पछता भी नहीं होगा और आप इतने ऑयली और हैवी छोले भटूरे खाने वाली हैं। पता नहीं कैसी भूख है आपकी। माचिस की तिल्ली जैसी दिखती हो। इतने में तो नॉर्मल इंसान मोटा हो जाता है। ये जो तू बोल रही है इसे नजर लगाना ही बोलते हैं। अब साइड दे, मेरे छोले भटूरे ठंडे हो रहे हैं। ममता अपने कमरे में जाकर छोले भटूरे का आनंद लेती है। मजा आ गया। ये मेरा कमबख्त पेट भी ना मानता नहीं है। जब देखो इसको भूख लगी रहती है। डस्टबिन की तरह बस खाना भरना पड़ता है मुझे। अरे, ये मैं अपने प्यारे से पेट को क्या बोल रही हूँ। अरे इसी की वजह से तो मैं इतना अच्छा खाना खाती हूँ। ओहो, कितने बढ़िया पनीर वाले छोले भटूरे हैं। ना तो मेरा पेट भरता है और ना ही दिल। ममता छोले भटूरे खाने में मग्न थी। तभी सास उसके कमरे से गुजरती है और छोले भटूरे की खुशबू से वहां पहुंच जाती है। अरे ओ बड़की बहुरिया, क्या गाय की तरह अकेले अकेले चरकर खा रही है? इतनी भी शर्म हया नहीं है कि घर में बाकी लोग से भी पूछ लूं? जो दबकर यहीं छोले भटूरे खा रही है, हम क्या तेरे से छीन लेते? माँ जी, बाबा भूख लगी थी पेट में बहुत जोर से, इसलिए यहाँ मंगा कर खा रही हूँ आपकी डांट से बचने के लिए। पर आपने देख भी लिया और डांट भी लगा दी। नास पीटी हपसन, भर ले। आंखें दिखाकर अर्चना वहां से चली जाती है। दिन गुजरते हैं। ममता की भूख दिन पर दिन और बढ़ती जाती है। एक तो वो खाना खाना छोड़ती नहीं और हर 15 मिनट आधे घंटे में उसे कुछ न कुछ खाना ही होता था। ऊपर से घर का सारा काम छोटी देवरानी करती। बड़ी बहू सिर्फ आलस करने में व्यस्त रहती थी। शाम के समय अर्चना ममता को चाय पकौड़े बनाने को कहती है। उसमें भी वो चाय पकौड़े बनाते हुए खुद ही सब खा जाती है। इतने में अर्चना कहती है, अरे ममता बहू, 1 घंटे से चाय पकौड़े बने नहीं तेरे, या पकौड़े बनाने के लिए दुबई जाकर तेल निकालने गई है? अरे नासपीटी, कहाँ मर गई? आई माँ जी। भगवान, सारे बेसन के पकौड़े मैं खुद ही खा गई। चुन्नू सा बेसन बचा है माँ जी के लिए, वो तो मुझे मार ही डालेंगी। थोड़ा सा आटा मिला देती हूँ, वैसे भी मेरा पेट थोड़ा भारी ही गया है। ममता जरा से बेसन में आटा मिलाकर सास को प्याज आलू के पकौड़े बनाकर दे देती है, जिसे खाते ही अर्चना थूक देती है। निकम्मी भुक्कड़ कहेंगी, ये क्या बनाकर लाई है? मेरे लिए बेसन के पकौड़े तो नहीं है ये। आवाज सुन देवरानी आ जाती है। क्या हुआ माँ जी, आप इतना तेज बोली? मुझे बाहर तक आवाज आई। अरे क्या बताऊं श्वेता बहू, बड़ी बहू ना मेरे समझ से बाहर है। 1 घंटे से तरस रही हूँ पकौड़े खाने के लिए, और लाई भी है तो ऐसे बकवास लाई है कि थूक ना पड़े। माफ कर दीजिए ना माँ जी, बेसन खत्म हो गया था तो मैंने आटा मिलाकर बना दिए पकौड़े। मुझसे पैसे लेने में शर्म आ रही थी तुझे? अपने छोले भटूरे समोसे खाने के लिए तो तेरे पास खूब पैसे होते हैं, पर अपनी सास को 2 वक्त का खाना देने में तेरी ऐसी तैसी हो जाती है। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए 2 मिनट में ले आई अच्छे से पकौड़े बनाकर। फिर छोटी बहू सास को बढ़िया से पकौड़े बनाकर खिला देती है। अर्चना छोटी बहू से ज्यादा खुश रहती थी और बड़ी बहू से हमेशा खिटपिट में लगी रहती थी। देखते ही देखते नवरात्रि आ जाती है। छोटी बहू 9 दिन का व्रत करती है और घर में काम भी करती है। वहीं बड़ी बहू अपनी उसी मस्ती में मग्न रहती है, खाना पीना और आलस दिखाना। ये काम सही है, हल्के हाथ से कपड़े को इन तस्वीरों पर मारती रहूं, ज्यादा थकान भी नहीं होगी और एक्टिंग भी हो जाएगी काम करने की। सब सुन रही हूँ, बहुत बड़ी एक्टर है तू। देख, तुझे ऑस्कर मिलेगा, वो भी मुझसे। शर्म कर। नवरात्रि के दिन में छोटी बहू झाड़ू पोंछा करके पूजा करती, तुझसे उसकी जरा भी मदद नहीं होती। वो बेचारी 9 दिन व्रत का घर का सारा काम कर रही है। माँ जी मेरे में जान कहाँ है? मैं ज्यादा खाती जरूर हूँ लेकिन मेरे शरीर में ताकत नहीं है देवरानी जितना काम करने की। और सच कहूँ तो अकल भी नहीं है।
अरे माँ जी, आप जेठानी जी को क्यों बोल रही हो? मैं हूं ना। नहीं बहू, इसे भी घर की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ये बड़ी है, तेरा व्रत है, तू कितना काम करेगी। ममता बहू, ऐसा कर, बहू के लिए व्रत का खाना बना दे। नहीं नहीं, रहने दे। कहीं तेरा व्रत का खाना बनाकर खाने लगी तो कल भी ये कुछ ना कुछ खा ही रही थी रसोई में। बता, इस पर भरोसा करे भी तो कैसे करे? सच में समझ नहीं आता बहू, तेरा पेट पेट है या कुआं? बस माँ जी, और शर्मिंदा मत कीजिए। ममता वहां से चली जाती है। 2 दिन और बीत जाते हैं और सुबह श्वेता फोन में जोमेटो के स्वादिष्ट खाने का ऐड देखती है और उसका लालच फिर बाहर आ जाता है। हे भगवान, मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरे पर्स में पैसे भी नहीं है तो मैं जोमेटो से ऑर्डर कर लूं। और माँ जी तो मार देंगी, नवरात्रों में बाहर का खाना खाया तो। क्या करूं, चुपके से खा लेती हूँ। अगम जी सुनिए, कितनी जल्दी जल्दी ऑफिस जा रही हो? मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, 200 रुपए दे दो ना। मेरे पास पैसे नहीं हैं। अपनी भूख को कंट्रोल करो। मैं जानता हूँ रात को तुम पेस्ट्री, पेप्सी, चॉकलेट न जाने क्या क्या खा रही थी। सारे पैसे इसी में ही खत्म कर दिए। आगम ये कहकर ऑफिस चला जाता है। फिर देवरानी देखती है। क्या हुआ जेठानी जी, भूख लगी है? मैं खाना बना देती हूँ, बताइए। ऐसा करो, साबूदाने की खिचड़ी, पूरी, दाल वाली कचौड़ी, रायता और एक मटर पनीर की सब्जी बना दो। ठीक है। श्वेता फटाफट ममता का बोला हुआ खाना बनाने में लग जाती है। सास रसोई से गुजरते हुए ये देख लेती है, बहू ये इतना सारा खाना किसके लिए बना रही है? जयराम जी, मेरा खाना बन गया। माँ जी आप? अच्छा, तो ये कारनामा तू करवा रही है मेरी बहू से? अरे शर्म कर, उसने 9 दिन का व्रत रखा है, उससे ही खाना बनवा रही है। माँ जी, वो मैंने तो देवरानी जी के व्रत के बारे में सोचा ही नहीं। रहने दीजिए देवरानी जी। कोई बात नहीं माँ जी, बनाने दीजिए। मेरी श्रद्धा इतनी कमजोर नहीं है। आप बैठ जाइए दीदी, मैं 2 मिनट में खाना लाई। सीख ले अपनी देवरानी से कुछ अम्मा। ये बोलकर अर्चना चली जाती है और ममता पर रत्ती भर भी असर नहीं होता। वो बड़े मजे से देवरानी का बनाया हुआ खाना खाती है और देखते ही देखते कन्या पूजन का दिन आ जाता है। देवरानी घर की सारी साफ सफाई करके 9 कन्याओं के आने की तैयारी करती है। सारा प्रसाद बनाकर देवी माँ के सामने रखती है। चलो अच्छा है, समय से देवी माँ का प्रसाद अच्छे से तैयार कर दिया। खीर, हलवा, पूरी, चना सब ठीक है, बस बच्चों को बुलाकर लाना है। माँ जी को भी आज ही झंडे वाले मंदिर जाना था। कोई नहीं, जेठानी जी और मैं कन्या जमा लेंगे। ये कहकर श्वेता पड़ोस के घर में से 9 कन्याएं लेने जाती है। इतने में बहुत तेज की ममता के पेट में गुटरगू होने लगती है। अरे मोरी मैया, बहुत देर से भूख लग रही है, एक बार बाहर देख लेती हूँ कन्या जमी या नहीं। ममता बालकनी पर जाकर बाहर देखती है तो श्वेता पड़ोसी के घर से बच्चों को निकालकर अपने घर में ला रही होती है, पर ममता को गलतफहमी हो जाती है। लगता है बच्चे घर से कन्या पूजन का खाना खाकर चले गए। अब मैं नीचे जाकर खाना खा लेती हूँ, और बर्दाश्त नहीं हो रहा। ममता रसोई में जाती है और उसे कोई खाना नहीं मिलता। फिर वो माता रानी के मंदिर के सामने से सारे हलवा, चने, पूरी उठाकर खाती है और एक डकार मारने के बाद खत्म कर देती है। जय हो देवी मैया की, मस्त पेट भर गया। ममता इतना कहती है कि श्वेता घर में 9 कन्या ले आती है और सास भी आ जाती है। जेठानी जी, ये क्या किया आपने? मंदिर में रखा सारा प्रसाद खा लिया। आप ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या अनर्थ कर दिया आपने? अरे कन्याओं का खाना तो छोड़ देती। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? बच्चे तो अभी घर में आ रहे हैं और बड़ी बहू तो सारा प्रसाद खा गई। क्या कन्या अभी घर में आ रही है? माफ कर दीजिए माँ जी, देवरानी जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझसे अनजाने में गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि कन्या अभी आएंगी। मैंने बाहर से जाकर देखा तो मुझे लगा कि कन्या हमारे घर से निकली है। पेट की भूख इतनी तेज पड़ रही थी कि मैंने माता रानी के मंदिर से ही उठाकर खा लिया। बेड़ा कर कहो तेरा, तूने तो माता रानी से सजा दिलवाने की ठान रखी है। शर्म आ रही है तुझे जरा सी भी? नासपीटी भुक्कड़, 9 कन्या भूखे पेट खड़ी हैं और तू पतली सी भैंस खाकर बैठ गई। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। देवरानी जी, मैं बहुत बेकार बहू हूँ, कुछ नहीं आता मुझे, ऊपर से खाती इतना हूँ और आज तो मैंने हद भी पार कर दी। मुझे सजा दीजिए। ममता सास के हाथ से खुद को थप्पड़ मारती है। तभी देवरानी उसे रोकती है। रुकिए दीदी, ऐसा मत कीजिए। मैं जानती हूँ आपने जानबूझकर कुछ नहीं किया, अनजाने में भूल हो गई। माँ जी जाने दीजिए, मैं दोबारा खाना बना लेती हूँ। बच्चों, जब तक आप लोग सामने वाली काकी के घर जाओ, मैं 1 घंटे में वापस आती हूँ आपको लेने। ठीक है आंटी।
श्वेता, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी और माफ कर दो मुझे, आज से ऐसा कभी नहीं होगा। भुक्कड़ जेठानी को अपनी गलती का एहसास होता है। बच्चियां वापस चली जाती हैं। इतने में देवरानी जेठानी मिलकर दोबारा से माता रानी का प्रसाद बनाती हैं और माता रानी की पूजा कर कन्याओं को खाना खिलाती हैं। इस तरह नवरात्रि विधि विधान से संपन्न हो जाती है और अगले दिन से जेठानी अपनी भूख पर काबू करती है और अच्छी बहू बनने की कोशिश करती है।